विधानसभा के इतिहास में गुरुवार को अलग ही घटना घटी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सदन में रो पड़े। दरअसल कटारिया राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम बिल पर बोल रहे थे। इस दौरान कटारिया भावुक हो गए। कई लोग अपना घर और खेत बेचकर भी पढ़ते हैं, लेकिन जब उस युवा का सिलेक्शन नहीं होता तो वो जहर खाकर मर जाता है। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने भी इसका भावुक अंदाज में जवाब दिया। कोई इस पीड़ा को समझने के लिए तैयार नहीं है और हम इस कानून को लाकर दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया। इस कानून से कुछ भी नहीं होगा, गरीब के बच्चों का क्या होगा। ये कहते कहते नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सदन में पहले भावुक हुए और फिर रो पड़े। जो कोई 10 करोड़ में पेपर ले जाता है, कोई 3 करोड़ में ले जाता है, कोई 2 करोड़ में ले जाता है, फिर अपने कोचिंग संस्थान में रिजल्ट लाता है और उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर बाहर लगाता है, मेरा 100% सिलेक्शन। ये है बीमारी की जड़। अगर मार करना चाहते हो तो यहाँ करो, तब तो जाकर के इसको कोई रोक सकोगे। बाकी से केवल मन को संतुष्ट करने का काम करो तो ये राजस्थान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा। दरअसल राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय बिल 2022 पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पिछले कुछ सालों में पैसे ले लेकर पैसे वालों को हमने सरकारी नौकरियों में भर लिया और गरीब बेचारा नौकरी ताकता ही रह गया। गरीब बड़ी मुश्किल से पढ़ता है और परीक्षा देने जाता है, इसके बाद वो रोता हुआ घर लौटता है तो क्या दुख नहीं होता है। कटारिया जब भावुक होकर सदन में बोल रहे थे तो वहाँ शेम शेम के नारे भी लगे। जो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पढ़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है, क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। कटारिया ने कहा कि मैं एक कड़वा सच बोल रहा हूँ। पिछले 8 सालों में जो नौकरियों पर लगे हैं उन सब का भी पोस्टमार्टम करवाओ, आधा मामला फर्जी निकलेगा। क्या कोई है इस पर सोचने वाला? आज बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अमीरों के होते हैं और मेरे गरीब का बच्चा अपने घर लौट कर जाता है, तो क्या ये दुर्भाग्य है? हमने कानून तो बना दिया जिससे अपराध रुक जाएगा, लेकिन हमें सिस्टम को बदलना होगा। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ। आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा? है ना, जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। रात और दिन पढ़ता है, भूखा प्यासा पढ़ता है, घर बेच करके पढ़ता है, खेत बेच करके पढ़ता है, लेकिन जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो जहर खा के मरता है। वहीं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने भी बिल पर अपने जवाब में भावुक होकर नेता प्रतिपक्ष के सामने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि हम में से ही किसी का रिश्तेदार होता है तो हम भी हाथ पैर मारते हैं। ये परिपाटी बंद होनी चाहिए। जब पेपर लीक की घटना हुई और जैसे ही सीएम को जानकारी मिली, तब संयोगवश मैं उनके साथ था सीएमआर पर। सीएम को मैंने पहली बार इतने गुस्से में देखा। यादव ने कहा कि बिल के जरिए जुर्माने और कारावास के कड़े प्रावधान हैं। बीजेपी राज में 5 परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं। इस बात से सहमत हैं कि सख्त कानून बने। भावुक होकर नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार रखे और उसका मैं सहमत भी हूं उनकी बात से। अगर हम ये ठान लें कि भाई ये परीक्षाएं 100% हम ईमानदारी से कराएंगे तो निश्चित तौर पे परीक्षाएं होंगी। हम में से ही किसी का कॉन्स्टिट्यूंसी का, किसी के आसपास का, किसी का रिश्तेदार जब होता है तो हम भी इधर उधर हाथ पैर मारते हैं। इस प्रकरण का जिस दिन पहले दिन एसओजी को पता लगा, मैं मुख्यमंत्री निवास पे किसी काम से था और मेरे आगे मुख्यमंत्री जी का, मैं 20 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ। जब एसओजी से ऐसी खबर आई कि कोई सवाई माधोपुर और इधर से कुछ इस तरीके का है, उनके चेहरे पे उतना गुस्सा और सख्ती से उन्होंने कहा इसकी गहराई से जांच करो और जो भी मुलजिम है इसके अंदर उनको कटघरे में लाओ।
बहरहाल गुलाबचंद कटारिया जब सदन में भावुक हो गए तो हर कोई खामोश हो गया। उधर कटारिया की नम आंखें देखकर एक बार तो पक्ष और विपक्ष के विधायक सख्ते में आए थे। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।